हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 3 में तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में। चलिए, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इससे संबंधित जितना वीडियो पहले का है वो देख लीजिएगा। ओके, और ट्रिक भी मैंने बताया हूँ दोस्तों, तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, जिसे याद करने में तकलीफ हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही तत्व समूह में तत्वों के परमाणु में क्या समान होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा। फिर से सुनिएगा। एक ही समूह में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा। एक ही समूह में स्थित है, ठीक है, यानी ऐसे ग्रुप पीटी टेबल देख रहे हैं, इस प्रकार जाना है आपको। तो एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उसके परमाणुओं में क्या होंगे, तो क्या समानता होती है इसमें? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, समान होगा। ओके, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? समान होगा। ओके, जैसे सोडियम का 2 होता है, फिर 8 होगा, ठीक है, तो कितना हुआ? 10 हो गया। 10 है 1 11। ओके, इस प्रकार सेल में होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, और उसी प्रकार पोटेशियम में ले सकते हैं। 2 है, 8 है, 10 हो गया। 10 और टोटल 19 होता है, 9, ठीक है। यानी टोटल क्या हो सकते हैं? आपस में शेयर कर सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ओके, सबसे बाहरी वाला जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन, से क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? हीलियम है, बताए थे। एक ही हाइड्रोजन इस यहाँ पर है लेफ्ट में, एक राइट में है हीलियम। ओके, तो वही बोल रहा, लेकिन यहाँ पर कौन बोला? निष्क्रिय गैस बोला, तो निष्क्रिय गैस कौन सा हो जाएगा? हीलियम हो जाएगी। ओके, राइट वाली। वह कौन सा अधातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जल उठता है और पानी में डुबो कर रखा जाता है? तो फास्फोरस को रखा जाता है, ठीक है। किसको रखा जाता है? फास्फोरस को रखा जाता है पानी में डुबो करके। ओके, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा ना, तो ये अपने आप जल जाएगी। क्या हो जाएगी? अपने आप जल जाएगी। ओके, इसलिए बाबा उबा का देखे होंगे जो जादू वगैरह, अपने आप आग आग लग जाती है, यही कारण है, ठीक है, फास्फोरस के कारण होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो गैलियम हो गया, ठीक है। इनमें से बताएं, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में भाग लिया था, ठीक है। एल्युमिनियम की जगह पर कौन भाग लिया है? गैलियम लिया। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है, लेकिन एल्युमिनियम के स्थान पर कौन आ गया था? गैलियम आ गया था मेंडलीफ के आवर्त सारणी में पर। ओके, गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 31 है। आज जबकि उल्टा कर दीजिए, 31 को 13 हो जाएगा एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है, डैश चौथे आवर्त और दूसरे आवर्त में मौजूद तत्व क्या है? कैल्शियम है। ओके, कैल्शियम जो है वो चौथे आवर्त में है और दूसरे समूह में है, याद रखिएगा। ऐसे जाइएगा तो आपको क्या कहलाएगा? आवर्त कहलाएगा। ओके, ऐसे चल जाइएगा तो दूसरे वाले ग्रुप में क्या आ जाएगी आपका? तो कैल्शियम हो जाएगी। कैल्शियम आएगी, आप पीटी टेबल में देखिएगा तो 2A में है, ठीक है। कैल्शियम किस में है? 2A में है। इसे क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मिट्टी में ये पाया जाता है। चूना उना देखे होंगे, मिट्टी की तरह होता है ना चूना, भुर भुर मिट्टी भी होता है, भुर भुर। ओके, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, न्यूलैंड मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिक ने किसका विकास किया था? आवर्त सारणी का विकास किया था, ठीक है। आवर्त सारणी न्यूलैंड ने भी, मेयर ने भी और मेंडलीव ने भी। ओके, आवर्त सारणी का विकास किया था। सामान्यतः समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या होती है? बढ़ते चल जाएगी। क्या होगी? एटॉमिक साइज बढ़ते चल जाएगी। ओके, कहाँ? ऊपर से नीचे जाने पर।
साइज में। नेक्स्ट है, एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? असंक्रमणीय तत्व कहा जाता है। ओके, अनट्रांजिशनल ग्रुप कहा जाता है। ट्रांजिशन ग्रुप कौन है? sp_d वाला है। ओके, और एफ वाला क्या है? अंतर संक्रमणीय तत्व है। ओके, इंटर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाया जाएगा? इंटर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाया जाएगा एफ ब्लॉक का एलिमेंट। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो मोसले ने किया था। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, संख्या है यानी नंबर है। यही परमाणु मास कहता या परमाणु भार कहता तो ये तीनों हो जाता। ओके, लेकिन मोसले ने किस पर आया था? परमाणु संख्या पर आया था। ओके, जो मॉडर्न पीटी टेबल आप देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 7A का तत्व है? तो आयोडीन का है। आयोडीन जो है आपका 7A में आता है। ओके, किस में आता है? 7A में आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 53 है आयोडीन का, यानी हैलोजन ग्रुप का है। ओके, 7A में कौन सा ग्रुप है? हैलोजन ग्रुप है। ओके, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले या दूसरे आवर्त को क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक कहा जाता है। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी है ना, लेफ्ट साइड में आपका कौन सा है? एस ब्लॉक है। ओके, पहले या दूसरे समूह, समूह बोल रहा है, इस प्रकार आप गिनती क्या होगा? समूह हो जाएगी। जो खाली स्थान दिख रहे हैं ना, ये समूह कहला रहा है। नीचे ऊपर से नीचे जाइएगा तो ये दूसरे समूह क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। टोटल कितना ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। एस पी डी, वो नहीं होता, एफ होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तीसरा है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह ग्रुप बोला है। ओके, तीसरा, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो तीसरा है। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व कौन सा है? AR है, आर्गन जिसे कहते हैं। एटॉमिक नंबर 18 है। ओके, फिर से सुनिए, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में आज सबसे छोटे आकार वाला तत्व कौन है? AR है। ओके, तीसरे आवर्त में ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। कितने आवर्त हुआ? 1 2 3 आवर्त हुआ। तीसरे आवर्त में बोल रहा है सबसे छोटा आकार वाला कौन सा हो गया? आर्गन हो गया। पहला नंबर पर हीलियम हो जाएगा, फिर 10वां नंबर पर नियोन हो जाएगा, आखिरी गैस खाली देखिएगा तब। ओके, पहले आवर्त में हीलियम, दूसरे आवर्त में नियोन, तीसरे आवर्त में आर्गन आएगा। ओके, ये सबसे छोटे आकार वाला यानी साइज में है। ओके, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व है? कुल कितने तत्व है आपके? तो 13 है। फिर से सुनिएगा, एस ब्लॉक में बोल रहा पर, किस ब्लॉक में? एस ब्लॉक में बोल रहा है कुल कितने तत्व है? तो 13 तत्व है, 13 एलिमेंट है। ओके, आवर्त सारणी के पीटी टेबल में। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पर यानी परमाणु क्रमांक पर हुआ है। ओके, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पर किया गया है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा किसके पास है? तो सबसे कम आयोनाइजेशन होता है सीजियम। ओके, सीजियम जो है सबसे कम आयोनिक कंपाउंड है। ओके, सीजियम जो है आपका सबसे कम आयोनिक नीकरण ऊर्जा है, सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है CS का। ओके, CS का जो एटॉमिक नंबर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना होता है।
नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु और अधातु तत्व क्रमशः कौन है? सीजियम जो है ये धातु है और क्लोरीन जो है अधातु है। ये जो धातु है सबसे अधिक रिएक्टिव होता है सीजियम, फिर क्लोरीन होता है। ओके, सीजियम और क्लोरीन। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सा है? लिथियम है। ओके, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु बोला, मेटल के में बोला है तो पहला नंबर पर हल्का कौन हो जाएगा? लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, लिथियम 3, ओस्मियम कितना है एटॉमिक नंबर? ओस्मियम का 76 है। सबसे भारी धातु सीजियम है, ओस्मियम का एटॉमिक नंबर है 76। नेक्स्ट है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कौन से ग्रुप का है? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ओके, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो ग्रुप है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, कौन सा एलिमेंट है? एफ ब्लॉक का एलिमेंट है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप। ओके, यूरेनियम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर क्या है? 92 है। ओके, यूरेनियम जो एलिमेंट है इसकी परमाणु संख्या क्या है? 92 है एटॉमिक नंबर। लैंथेनाइड में पहला नंबर पर आता है, लैंथेनाइड का 57 एटॉमिक नंबर है और एक्टिनाइड का 89 है। ओके, नेक्स्ट है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व जो है किसके जैसा दिखता है? तीसरा दिखता है। ओके, फिर से सुनिएगा, न्यूलैंड के जो आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व है, आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व किसके जैसा दिखता है? तो तीसरे के जैसा दिखेगा। ओके, न्यूलैंड का अष्टक नियम था। ठीक है, अष्टक नियम के बाद फिर रिपीट होने लगता है तो तो जैसे ही 10वां पर आप पहुंचिएगा तो वो क्या होगा? तीसरे की तरह दिखेगा। ओके, 8वां तक होता है, फिर 9, फिर 10, फिर 11। ठीक है, फिर 16 हो जाएगा, 8 8 16, तो हमेशा 10वां तत्व यहाँ 2 हो गया, एक 11 तीसरे की तरह दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तीसरे की तरह दिखता है। फिर से सुनिएगा, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां एलिमेंट जो है किसके जैसा दिखता है? तो तीसरे के जैसा दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है, फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक कितना है? यानी एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, 87 है। ओके, फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 87 है। ओके, आप ये पूछेगा किस कंट्री के नाम पर रखा गया, तो फ्रांस के नाम पर रखा गया। ओके, एटॉमिक नंबर 87 है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, परमाणु की त्रिज्या कितना पिकोमीटर होता है? 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। ओके, और हाइड्रोजन का यही त्रिज्या कितनी होती है? 37 पिकोमीटर। हाइड्रोजन में कितना पिकोमीटर होता है त्रिज्या? 37, और 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होती है। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड समूह का समान गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिडिक होगा। तीसरे वाला जो समूह होगा वह बेसिक होगा। ठीक है, तीसरे समूह का जो ऑक्साइड होगा वह बेसिक होगा। ओके, क्योंकि बेसिक इसलिए होगा क्योंकि यह मेटल के रूप में पाया जाता है तीसरे वाला, और चौथा वाला जो होगा एसिडिक होगा। एसिडिक इसलिए होगा क्योंकि ये नॉन मेटल के रूप में पाया जाता है। नॉन मेटल हमेशा एसिडिक होता है ऑक्साइड। तीसरे और चौथे समूह का जो ऑक्साइड होगा, तीसरे समूह में स्कैंडियम चालू हो रहा है जो क्या है, ये बेसिक है, और चौथे समूह में टाइटेनियम से चालू हो रहा है जो अधातु है, ये एसिडिक होगा।
ओके। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 एलिमेंट है? पहले वाले में 7 एलिमेंट है। ओके, पहले वाले में कितने एलिमेंट है? 7 एलिमेंट है, और लास्ट वाला में 7 एलिमेंट है। ओके, ग्रुप के यानी समूह में। ओके, समूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रुप, और उसमें 7 एलिमेंट है। ओके, अगर 0 ग्रुप होगा या 18 ग्रुप रहता तो वो भी आंसर हो जाता है, लेकिन बोल रहा है सिर्फ 1 हो रहा, तो 1 ही का मारने का। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा धातु की संख्या कितनी है? 17 है। दुर्लभ मृदा धातु की संख्या कितनी है? 17 है। दुर्लभ मृदा इसलिए बोल रहा है क्योंकि मिट्टी में पाई जाती है, लेकिन है वो मेटल। ओके, लेकिन वह रेयरेस्ट है। रेयरेस्ट माने जल्दी मिलती नहीं है। ओके, तो के वो है टोटल 17 गो है दुर्लभ मृदा धातु। ओके, टोटल कितना है दुर्लभ मृदा धातु में? नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 58 से 71 तक के तत्व को क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड कहते हैं। ओके, एटॉमिक जो नंबर होती है 58 से 71 तक के जो एलिमेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड कहते हैं। ओके, लैंथेनॉइड 58 से 71 होती है। 58 से 71, 71 में आता है आपका ल्यूटेटियम आता है। ठीक है, 71 में कौन आता है? ल्यूटेटियम आता है। एटॉमिक नंबर 58 में आता है सेरियम आता है, सेरियम। ओके, 58 है जिसका एटॉमिक नंबर सेरियम है। सेरियम को कैपिटल सी स्मॉल ई से लिखा जाता है। ओके, हाँ, 71 को जो है जिसका एटॉमिक नंबर है उसका कैपिटल एल यू है। ओके, ल्यूटेटियम नाम है 50 से ए 71 वाला का एटॉमिक नंबर, और लैंथेनॉइड का एटॉमिक नंबर 57 और 58 सीरियम का। ठीक है, सीरियम का सी ई। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट गैसों का आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 18। उत्कृष्ट गैस हमेशा किस ग्रुप में होगा? 18 ग्रुप में, जिसे अक्रिय गैस कहते हैं। एकदम लास्ट वाला आपको दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे एलिमेंट शामिल है यानी तत्व शामिल है जो निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं? तो समूह 18 जो है ये क्या है? निष्क्रिय गैस के रूप में रहते हैं, ये तो बताया हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में? तो 18 समूह में रखे हुए हैं ऐसे एलिमेंट जो निष्क्रिय गैस के रूप में है, तो वो 18 ग्रुप में है या 0 ग्रुप में कहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से लेकर 18 तक वाले जो एलिमेंट है किस आवर्त में रखे जाते हैं? तीसरे आवर्त में रखे जाते हैं। फिर सुनिएगा, आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से लेकर 18 तक है। 11 एटॉमिक नंबर किसका है? सोडियम का है। ठीक है, बताए थे। और 18 एटॉमिक नंबर किसका है? 18 एटॉमिक नंबर है आपका आर्गन का। ठीक है, और ये तीसरे ग्रुप में है। तीसरे ग्रुप में करे, तीसरे आवर्त में है। ठीक है, तीसरे रॉ में कह सकते भी है। पर पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सी है? ऑक्सीजन। देखिए, भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। ओके, पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाई जाती है ऑक्सीजन, लेकिन मेटल के पूछता तो एल्युमिनियम बोलते हैं। ओके, याद रखिए, मेटल में एल्युमिनियम, लेकिन एलिमेंट बोलेगा तो ऑक्सीजन लिखने का। ठीक है, हाइड्रोजन के पहले प्रोटियम जो होती है उसमें कोई भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती, न्यूट्रॉन नहीं पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन करें, न्यूट्रॉन नहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है, किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के एलिमेंट है? पी ब्लॉक में है। ओके, पी ब्लॉक जो आप देखते हैं रंग बिरंगा 3A से 7A में लिखा है। ओके, 3A से 7A लिखा है, यानी 13 में
ग्रुप से 17 ग्रुप तक चल जाएगी, यानी पी ब्लॉक में तीनों प्रकार का धातु है। पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों है। ठीक है। बाल गंगा इंडियन तिलक से चालू होता है, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो यानी जेनोन ग्रुप से खत्म होता है, जेनोन करें हेलोजन ग्रुप से खत्म होता है। ओके। नेक्स्ट है न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार लोहा जो गुणों में डैश और डैश जैसा दिखता है, इन तत्वों से दूर रखा गया है। किसके जैसा दिखता है? कोबाल्ट और निकेल के जैसा दिखता है। ओके। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लोहा जो होती है, जो गुणों में किसके जैसा दिखता है? कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है। ठीक है, गुणों में देखा जाए तब, इसलिए इस तत्व को बहुत दूर रखा गया था। किसको रखा है? कोबाल्ट और निकेल को रखा गया। लोहे के जैसा दिखता है क्वालिटी, इसीलिए दूर रख दिया। कौन? न्यूलैंड ने। ओके। और आपको भी पता है लोहा बनाने के लिए क्या चाहिए? Fe कोनी चाहिए, FeCONi चाहिए। पहला मानव निर्मित तत्व कौन सा है? टेक्नीशियम है। ओके। मानव निर्मित जो एलिमेंट है, सबसे पहले मनुष्य ने किस एलिमेंट को बनाया था? टेक्नीशियम को बनाया था। ओके। सबसे पहले जो एलिमेंट बनाया था, क्या बनाया था? टेक्नीशियम बनाया था। ओके। और टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर आप बताइएगा कितना है? नेक्स्ट है आवर्त सारणी में न्यूनतम इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी किसका होता है? यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं पकड़ने की क्षमता होता है अक्रिय गैस का। ओके। क्योंकि वो उसका फील होता है पूरा ऑर्बिट। ऑर्बिट किसे कहा जाता है? के सेल, एल सेल, एम सेल, ये सब ऑर्बिट भी कहलाते हैं। सेल भी कहलाता है, ऑर्बिट भी कहलाता है। ठीक है। इसका जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन पकड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। किसको? अक्रिय गैस की। ओके। निम्न में से किसका ऑक्साइड अधिक क्षारीय है? पोटेशियम है। ओके। किसका ऑक्साइड जो है अधिक क्षारीय है? तो पोटेशियम है। इसका ऑक्साइड जो पोटेशियम का है, ये अधिक क्षारीय है। ओके। आइए तुरंत अधिक क्षारीय होता है क्योंकि पोटेशियम क्या है? मेटल है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, मेटल जो होता है हमेशा क्षारीय होता है, लेकिन अधिक बोला है तो बोलिएगा पोटेशियम है। तो मेटल तो लिथियम भी है, सोडियम भी है, लेकिन नहीं बोला अधिक किसका क्षारीय, तो बोलिएगा पोटेशियम का। तीनों में से। नेक्स्ट है आवर्त सारणी क्या है? बाएं से दाएं आवर्त सारणी, ये बाएं है, अब दाएं जा रहे हैं। और समूह में ऊपर से नीचे, अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ठीक है। जाने पर तत्वों में धात्विक लक्षण जो होते हैं, धात्विक यानी मेटेलिक जो क्वालिटी होते हैं, विद्युत धनात्मकता क्रमशः क्या होता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। इधर देखिए विद्युत, बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत धनात्मक घटेगा, विद्युत धनात्मक जो होगा घटेगा। ओके। बाएं से दाएं जाएंगे तब। ओके। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 56 है, वह तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो एस ब्लॉक में आएगा। 56 वाला जो आएगा एस ब्लॉक में आएगा, यानी बेरियम कहा जाता है जिसको। ओके। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी यानी 56 से बेरियम। ओके। इस ब्लॉक में आएगा। यदि डोबेरेनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, पहला और तीसरा सदस्य कौन है? फास्फोरस और एंटीमनी ले लिया है। ओके। तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन होगा? तो आर्सेनिक होगा। ओके। कौन होगा? आर्सेनिक होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक शून्य समूह का तत्व है? हीलियम जो है शून्य समूह का यानी अक्रिय गैस है। ओके। याद रखिएगा हमेशा। क्या होगा? अक्रिय गैस है।
नेक्स्ट है, किस तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है? फ्रांसियम जो है आपका सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। ओके, सबसे कम आयनीकरण वाला ऊर्जा है किसका? फ्रांसियम का है। ओके, सबसे कम आयोनाइज होता है, आयोनाइज वाला एनर्जी है किसका? फ्रांसियम का। नेक्स्ट है, लिथियम सोडियम और पोटासियम जैसे तत्व इस समूह से संबंधित है, किस समूह से? तो क्षारीय धातु से, क्योंकि सभी पहले तो एक तो याद रखिए मेटल है। ओके, तो मेटल कहा जाएगा यानी धातु हो गया, तो ऊपर से मेटल हमेशा क्षारीय होता है, तो क्षारीय धातु समूह कहलाएगा। ओके, और ये क्या है? 1A के ग्रुप में आता है। तीनों कौन से ग्रुप में आता है? 1A में। ओके, हीलिना कार्बन वाला सिस्टम वाला से। ओके, ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश कैटलिस्ट ने के रूप में प्लैटिनम का पहला अवलोकन किया था किसने? डोबेरिनर ने। ओके, डोबेरिनर ने प्लैटिनम एक कैटलिस्ट है, इसका सबसे पहला अवलोकन किया था किसने? डोबेरिनर ने। यानी कैटलिस्ट अगर पूछेगा कि हाँ कुछ कैटलिस्ट नाम का चीज है, तो ये सबसे पहले किसने किया था? प्रैक्टिकल डोबेरिनर ने किया था। ओके, नेक्स्ट है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व जो होंगे किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तीसरे तत्व के अंतर्गत आते हैं। फिर से सुनिएगा, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के जो तत्व होंगे ये किस समूह के अंतर्गत आएंगे? तो तीसरे समूह के अंतर्गत में आएंगे। ओके, 3B, 3B समूह में है। ओके, और 3 में भी है, समूह नंबर 3 में भी आती है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ग्रुप, तीनों ही 3 में। ओके, देख लीजिएगा पीटी टेबल। ओके, नेक्स्ट है, सामान्य आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। ओके, बाएं हैं, अब दाएं जा रहे, परमाणु का आकार क्या होगा? घटते चला जाएगा। ओके, परमाणु का साइज क्या होता है? घटते चला जाता है लेफ्ट से राइट। तो इस प्रकार आपका चैनल था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, और मेरे इस छोटे से प्रयास को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नहीं पसंद आए तो कारण बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हो सके तो मैं सुधार कर सकूं। अभी नया नया डेवलप किया है, सो इसको विकसित बनाने में टाइम लगेगा दोस्तों, इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ही के सहयोग से ही चैनल ग्रो करेगा ना, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।